प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चैनल पर रीट पात्रता की आपके सामने कंटिन्यू क्लासेज चल रही है। तो जैसा कि आज जो मैं आपके सामने कहा था कि मैं आपके मनोविज्ञान की क्लास लेकर आऊँगा, तो मैं आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा। दोस्तों, कितने प्रश्न करूंगा? 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूँ। अगर आप भी 30 में से 30 सही करना चाहते हो, तो आज के जो मैं 50 प्रश्न कराने वाला हूँ साइकोलॉजी के या मनोविज्ञान के, यह प्रश्न आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। परीक्षा में आप 30 में से 30 प्रश्न सही करके आओगे, ये मेरे आपसे गारंटी है दोस्तों। लेकिन याद रहे, क्लास आज के जो है यह आपको पूरे के पूरे आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई, है ना। तो पहला प्रश्न से लेकर आपको क्या करना, क्वेश्चन नंबर आपको 1 से लेकर पूरे 50वें प्रश्न जो मैं करूंगा ना, उस तक आपको बना रहना। और सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, सबसे पहले आप क्लास को लाइक करेंगे, क्योंकि आप जब क्लास में आई गए हो तो सबसे पहले क्लास को लाइक करना और फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी जब भी सारी की सारी क्लास आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वरना आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने कब क्लास करवा दी और कब क्लास खत्म हो गई थी। तो आप जैसे हमारी लाइव क्लास आ जाएगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलेगा, अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्टार्ट करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों कि मनोवैज्ञानिक जनक है दोस्तों, यानी कि मनोविज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? बताइएगा। विलियम ने, वोल्ट है, अरस्तु, प्लेटो या बुर्नर? दोस्तों, मैंने आपको जैसा कहा कि आज मैं 50 प्रश्न करूंगा, तो 50 में से 50 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना, प्रश्न तो आपको एक भी नहीं छोड़ना। बताएगा कि मनोविज्ञान के जनक कौन है? बिल्कुल आप इस प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट और स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न सीधा आपके पेपर में छपने वाला। तो यहाँ पे कमेंट आ रहे सभी के कि गुरु जी अरस्तु को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दो? अरस्तु को लॉक दो। अगर आप अरस्तु बता रहे तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, मैंने यहाँ पे बी को लॉक दिया। बिल्कुल आपने बी कमेंट किया, तो यहाँ पे सभी का आंसर है सही है। चलेगा, अगला आंसर आपके सामने, परिवार है बच्चे को शिक्षा प्रदान करता। बताएगा, परिवार है बच्चे को शिक्षा प्रदान कि औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्न सहित या नियमित रूप से? दोस्तों, यह भी प्रश्न है, तो इसे आप वीवे लगा लीजिएगा, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा। देखो, मैं आज जो साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन करूंगा ना, ये आपके हूबहू पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। तो क्लास आपको पूरे अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। कि परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करवाता, तो आप कमेंट करें गुरुजी कि परिवार जो होता ना, ये आपको अनौपचारिक रूप से क्या करता? बच्चे को शिक्षा प्रदान करता। यानी कि आपके यहाँ पे राइट आंसर कौन सा रहेगा? राइट आंसर आपका बी रह जाएगा। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पे बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सभी का राइट आंसर है। तो अगर आप भी बी कमेंट करे हो तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है राबत। चलो, अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, किसके अनुसार है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? दोस्तों, क्वेश्चन को सबसे पहले आप स्टार लगा लो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएगा, किसके अनुसार है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, आंसर दो। स्किनर है, पील है, पिल्सबर्ग है या दोस्तों बुर्नर है? चलो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में एक बता दिया, लाइक क्लास को कर देना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब लेना, ताकि सारी की सारी क्लास का भी आपको हमेशा नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलता रहेगा। तो आप कमेंट आ रहा गुरु जी पिल को लॉक दो। किसे लॉक दो? पिल। जो विद्यार्थी पिल बता रहे ना, पिल बताने वाले विद्यार्थी का सबका यहाँ पे राइट आंसर है। चलो, अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि अनुधैर्य उपागम। क्या दोस्तों? अनुधैर्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता वे होते। दोस्तों, बताएगा कि अनुधैर्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता वे होते हैं नए हैं, विभिन्न है, निश्चित है या उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई, जल्दी से कमेंट करेंगे। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। सबके मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सभी कमेंट करें गुरुजी कि यहाँ पे आप सी ऑप्शन को लॉक दो। बिल्कुल, और निश्चित होते क्या होते हैं? निश्चित होते। ऑप्शन नंबर जो विद्यार्थी सी कमेंट करें, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का है क्या है? सही आंसर। बिल्कुल आपने सही कमेंट कर दिया। अगला ऑप्शन है कि व्यवहारवाद का पिता कौन है? दोस्तों, बताएगा व्यवहारवाद का पिता कौन है? कि हल है, जेवानसन है या दोस्तों फ्राइड है या इवान है पाउलोव? दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा प्रश्न है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दो कि व्यवहारवाद का पिता कौन है। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने है कि गुरु जे वाटसन को लॉक दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी से रहेगा। अगर आपने बी कमेंट किया ना, बी कमेंट करे हो तो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आ। हाँ, चलो,
अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि मनोवैज्ञानिकों, क्या दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह में महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया जाता। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो कि मनोवैज्ञानिकों, दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ना है कि मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह में महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया जाता। व्यवहारवादी, संरचनावादी, प्रक्रियावादी या समग्रवादी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। देखो कमेंट सब क्या आ रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि गुरुजी व्यवहारवादी जो होता है इसमें क्या होता है कि समूह महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया जाता, यानी ऑप्शन नंबर आपका ऐसे रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे एक कमेंट करे सही कमेंट के बाद। चलो अगला ऑप्शन भी देखिएगा, अगला ऑप्शन को भी आपको ध्यान से पढ़ना। प्रश्न क्या पढ़ना है कि किसके अनुसार, दोस्तों किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने से संबंधित अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। दोस्तों अरे भाई यही आपको बताना है कि परिभाषा किसकी, यहाँ पे जो परिभाषा दी हुई है ऊपर है, ये परिभाषा किसकी है बता दो भाई। जल्दी से आपको सबको कमेंट करना कि स्किनर है, क्रो और क्रो, पील है या दोस्तों पिल्सबर्ग। तो बात करेंगे यहाँ पे राइट आंसर की, तो आप सभी कमेंट करेंगे जी करो एंड करो के अनुसार क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता किसके अनुसार है, करो एंड करो के अनुसार है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप बी कमेंट करें, बी कमेंट करें तो आप सभी का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, क्लास को देखो यार लाइक कर देना, क्योंकि जब आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। हमारी क्लासें कंटिन्यू आ रही है, दिन में मैं 2 क्लास लेकर आ रहा हूँ, दोनों क्लास का आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। दोस्तों बताइएगा कि मनोविज्ञान है, आचरण और यथार्थ का विज्ञान है, यह कथन किसका, कि वुडवर्थ का, मैकडूगल का, स्किनर का या दोस्तों प्लेटो का। इस प्रश्न को भी आप मोस्ट लगा लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को यहाँ पे आंसर है देना भाई। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। देखो कमेंट करने में कोई इधर पीछे नहीं रहेगा और यहाँ पे भी कमेंट आ रहा कि गुरुजी ऑप्शन नंबर आप बी को लिख दो, मैकडूगल को लिख दो, ऑप्शन नंबर हमारा बी से रहेगा। अगर आपने बी कमेंट किया तो यहाँ पे राइट आंसर है कमेंट के बाद। चलेगा अगला ऑप्शन है, दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मैं साइकोलॉजी के कितने क्वेश्चन करूंगा, आज के क्लास में मैं 50 प्रश्न करूंगा और ऐसे के ऐसे मैं रोजाना आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ। अगर आज के क्लास में आपने यहाँ पे बात करेंगे, आप कमेंट करके बता देना। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगती है, क्या करना है, आज की क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट में बता दो कि गुरुजी अगली क्लास आप 100 क्वेश्चन के लेकर आओ, कितने क्वेश्चन के लेकर आओ। अगर ऐसी क्लास आपको आज की क्लास में मैं 50 करवा दूंगा और अगली क्लास में अगर आपको 100 क्वेश्चन की क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बता दो कि गुरुजी अगली क्लास में साइकोलॉजी के में 100 क्वेश्चन करवाओ, तो मैं कल ही आपकी अगली क्लास में 100 क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आप आज के क्लास के अनुसार आपको तय करना पड़ेगा कि कल वाली क्लास में मैं कितने क्वेश्चन आपको कराऊं साइकोलॉजी के। चलो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा कि मनोविज्ञान की शाखा, क्वेश्चन पढ़ेगा कि मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई 1920 में, 1900 में, 1905 में या 1890 में। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आंसर दे दीजिएगा और यहाँ पे आंसर बता रहे गुरुजी 1900 को लॉक दो, किसे लॉक दो, 1900 को लॉक दो। 1900 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में आपका बी सही है भाई। चलो अगला ऑप्शन है शक्ति मनोविज्ञान का जनक। दोस्तों बताएगा कि शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है, कोबका, वोल्फ है, सेल्फ है या पुरतस्वी। चलो भाई जल्दी जल्दी बता दो। हाँ देखो कमेंट करो यार, कमेंट नहीं करते हो ना फिर मजा नहीं आता, तो आप कमेंट करते रहो और जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल यहाँ पे सभी विद्यार्थी कमेंट करने लगे हैं क्योंकि वॉल्फ को लॉक कर दो, यानी कि आप सबका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। जो विद्यार्थी बी कमेंट करे, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही रहे। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता, यानी बताएगा प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता स्किनर को, थॉर्नडाइक को, प्रोबेल को या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा यहाँ पे प्रथम शब्द लगा हुआ, या आपसे ये भी पूछा जाए शैक्षिक मनोविज्ञान माना जाता तो कैसे कहा जाता, यह आपको कमेंट करके बताना। इस प्रश्न को आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे दीजिएगा। और यहाँ पे कमेंट करिए सभी विद्यार्थी कि गुरुजी थॉर्नडाइक को लॉक दे। बिल्कुल आप थॉर्नडाइक बता रहे हो, ऑप्शन नंबर आप बी बता रहे हो, तो बी बताने वाले का सही बात। शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला ऑप्शन देखेंगे,
अगला ऑप्शन आपके सामने कि मनोविज्ञान के क्या दोस्तों, मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का जनक है दोस्तों। चलो बताइएगा, मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का जनक है वंट है, जेम्स है, फ्राइड है या स्किनर दोस्तों। जल्दी जल्दी कमेंट करो, जैसे आपका फास्ट कमेंट आएगा तो आज की क्लास थोड़ी फास्ट चलेगी। हाँ, जैसे आपका कमेंट आएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है सबका, गुरुजी ऑप्शन नंबर सी को लॉक दो, फ्राइड को लॉक दिया जाए, ऑप्शन आपका सी कमेंट करे ना, सी कमेंट करने वाले का सभी का यहाँ पे राइट आंसर आ रहा। चलो अगला ऑप्शन है कि मनोविज्ञान है अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका भी। इस प्रश्न को आप सबसे पहले वेरी मोस्ट आएंगे क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछा कि मनोविज्ञान है अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, क्या है, अनुभव है और व्यवहार का विज्ञान है। तो यह कथन किसका है कि वुडवर्थ का, वाटसन का, स्किनर का या दोस्तों अरस्तु का। यह क्वेश्चन तो आप सभी को आना चाहिए और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पेपर में छपने वाला प्रश्न है। तो आप इस क्वेश्चन को आप स्टार भी लगा लो भाई, क्या लो, स्टार भी लगा लो। चलो आंसर दो। हाँ, यहाँ पे भी कमेंट आ रहा, कमेंट आज का वैसे भी कहते हो, कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा, बिल्कुल आपसे बता रहे कि करो जी आप तो स्किनर को लॉक दो। स्किनर ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान एक तो अनुभव है और व्यवहार का विज्ञान है, क्या है, स्किनर ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान एक तो अनुभव होता है और व्यवहार का एक विज्ञान है। तो कथन किसका रहा, स्किनर का कथन रहा। ऑप्शन नंबर आपका सी कमेंट करे ना, सी कमेंट करे तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर रहा। चलो अगला ऑप्शन है मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय का जनक था। बताइएगा, मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय का जनक है वंट है, जेम्स है, फ्राइड है या स्किनर दोस्तों। चलो जल्दी से आंसर दो, याद रहे क्लास पूरी आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। मैंने कहा था ना कि अब आपके 30 में से 30 प्रश्न सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 30 में से 30 अब आप सही करके आओगे। लेकिन याद रहे क्लास पूरी अटेम्प्ट कीजिएगा और आगामी क्लास में मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने प्रश्न करूंगा आगामी मैं आपके लिए साइकोलॉजी की जो क्लास लेकर आऊंगा उसमें मैं आपको 100 प्रश्न करवाने वाला हूँ। तो आप देखिएगा उन 100 प्रश्न को आपको कभी छोड़ना नहीं है क्योंकि वह भी आपकी इसी तरह की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब लेना ताकि मैं जब 100 क्लास वाली क्लास आपके सामने लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वरना फिर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आप उस 100 प्रश्न वाली क्लास से वंचित रह जाओगे और आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं देख पाओगे। तो चलो भैया सब्सक्राइब जरूर सबसे पहले का आपको करके रख लेना। चलो अब क्वेश्चन देखो कि मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय का जनक कौन है। तो आप जल्दी से आपका कमेंट आ रहा कि गुरु जी वुंट है, कौन है, वुंट है। जो भी साथी वुंट बता रहे यानी सबका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर है एक को लॉक दिया। अगर आपने भी एक कमेंट किया सही आंसर है। चलो अगला ऑप्शन देखो कि मनोविज्ञान के प्रक्रियावाद, क्या दोस्तों, मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक है दोस्तों वुंट है, जेम्स है, फ्राइड है या स्किनर दोस्तों। क्वेश्चन को समझेगा कि मनोविज्ञान के प्रक्रियावाद संप्रदाय का जनक कौन है दोस्तों। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है सबका, गुरु जी जेम्स को लॉक दो। किसे लॉक दो, जेम्स को लॉक दिया जाए। जो विद्यार्थी यहाँ पे जेम्स बता रहे, जेम्स बताने वाले विद्यार्थी का सही है, ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे सही। बी आप कमेंट करे हो, बी कमेंट करे तो आप सभी का सही है। चलेगा अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है गेस्टल, क्या दोस्तों, गेस्टलवाद संप्रदाय का जनक हुआ था दोस्तों। अरे भाई हाँ, थोड़ा क्वेश्चन को धैर्य से समझो। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा कि गेस्टलवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, किसका जन्म चाहिए, गेस्टलवाद का जो है ना इसका जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में, अमेरिका में, फ्रांस में या दोस्तों इंग्लैंड में। चलो भाई जल्दी से आंसर दो, आंसर दो। याद रहे दोस्तों अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पात्रता क्लियर करनी है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको पात्रता का एग्जाम क्लियर करना था, आप हमारे साथ कंटिन्यू ज्वाइन करिए। मैं आपको यहाँ पे जीके वाली क्लास करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे मनोविज्ञान की क्लास करा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे हिंदी की क्लास भी करा रहा हूँ। तो मैं आप कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन कराओ कि जी हिंदी की क्लास तो हमें मिल ही नहीं रही और भाई हिंदी की मिलेगी, मैं आगे बताऊंगा कहाँ पे मिलने वाली। चलो हाँ, यहाँ पे आंसर दे दो। यहाँ पे बता रहे गुरुजी जर्मनी को लॉक दिया जाए, किसे, जर्मनी को लॉक दिया जाए। हाँ सही कमेंट किया, जर्मनी बता रहे ना, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ो, आगे प्रश्न देखो कि मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक है, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक है वाटसन है, वुडवर्थ है, स्किनर है या उपरोक्त सभी दोस्तों। बताएगा मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक कौन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आज का, गुरु जी ऑप्शन नंबर एक को लग दो। वाटसन जो बता रहे, वाटसन बताने विद्यार्थी का सबका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। अगर आपने एक कमेंट किया ना, सही कमेंट किया। चलो अगला ऑप्शन है मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा क्या जा रहा, मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ क्या था। आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है या व्यवहार का विज्ञान है। यानी आपको मनोविज्ञान का प्रारंभ का अर्थ आपसे पूछ रहे हैं।
चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो कि मनोविज्ञान का प्रारंभ में क्या अर्थ था। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरु जी, आत्मा का एक विज्ञान था। क्या था? मनोविज्ञान जो है ये आत्मा का विज्ञान है। यानी कि आप एक कमेंट करिए ना, सही है। याद रहे, क्लास पूरी आपको अटेंड करना, कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन करना। यहाँ पर मैं आपको प्रत्येक दिन क्लासे 2 दे रहा हूँ, एक दिन के मैं आपको 2 क्लासे उपलब्ध करवा रहा हूँ भाई। चलो अगला प्रश्न जो आपके सामने रहेगा कि मनोविज्ञान है विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा के रूप में? तो दोस्तों बताएगा कि मनोविज्ञान है विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा से हुई थी? तर्कशास्त्र है, समाज शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, या इनमें से भी कोई नहीं भाई। चलो बता दो। हाँ, शानदार क्वेश्चन आप सबके सामने है, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। देखो कमेंट करने में कोई कंजूस नहीं करेगा, साथ में लाइक करना और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल आपका दर्शन शास्त्र बता रहे, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो ना, सही कमेंट किया। चलो अगला ऑप्शन है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक अवधारणा में प्रयुक्त करने का श्रेय दिया जाता। बताएगा शिक्षा में मनोवैज्ञानिक अवधारणा में प्रयुक्त करने का श्रेय दिया जाता। प्लेटो को, रूसो को, थॉर्नडाइक को, या दोस्तों स्किनर को? चलो बता दो, जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पे बता रहे गुरुजी बी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर। क्या रहेगा? रूसो को दिया जाता है। यानी कि जो भी विद्यार्थी रूसो बता रहे ना, रूसो बताने वाले विद्यार्थी का सही। अगर आपने बी कमेंट किया ना, बी कमेंट करेगा तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताए। बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सबका करेक्ट आंसर है। क्लास को लाइक करो, क्लास को लाइक करो और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट व निश्चित रूप में सामने आया। दोस्तों क्या है? मनोविज्ञान है स्पष्ट और निश्चित रूप में कब सामने आता? 1920, 1890 या 1905 में? तो जल्दी से आप कमेंट कर देंगे कब सामने आया था। तो यहाँ पे सब साथी कमेंट करेंगे जी हाँ, बी को लॉक दिया जाए। 1920 में आया था। कब आया था? 1920 में आया था। अगर आप 1920 कमेंट करें या ऑप्शन नंबर बी कमेंट करें तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपने भी बी कमेंट किया, आप सभी का सही। देखो रोजाना मैं आपके सामने इसी तरह क्लास लेकर आता हूँ और ये देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे क्या है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से, फ्रेंच भाषा से, यूनानी भाषा से, या इनमें से कोई नहीं? देखो दोस्तों आप भी करे हो रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी। क्या दोस्तों आप भी करे हो रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको आसानी से आना चाहिए। और इसका आंसर मैं सभी का देखूंगा कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में देखूंगा। साथ में इस क्वेश्चन नंबर 22 लगाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 लगा के आपको आंसर देना और साथ में अपना नाम कमेंट करना ना भूलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 लगाएगा कि साइकोलॉजिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। उसके बाद अपना नाम भी लगाएगा कि गुरुजी मेरा नाम ये है और मेरा जिला कौन सा। आपको साथ में 3 चीज लिखना है, आपका नाम लिखना है, आपका जिले का नाम लिखना और आपको क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर एक ही साथ में कमेंट में कर देना है ना। चलो भाई ठीक है, चलो ठीक है, कमेंट कर देना। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से पढ़ना है कि प्रथम मनोविज्ञान है प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी लिपजिंग नगर की स्थापित की गई। यह किसके द्वारा की गई थी? विलियम जेम्स है, विलियम हुंट है, अरस्तु या दोस्तों प्लेटो? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे कि गुरुजी विलियम हुंट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विलियम हुंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही रहेगा। अगर आपने बी कमेंट किया तो सही कमेंट किया। अगला ऑप्शन है मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? क्या है? मनोविज्ञान है किस प्रकार का विज्ञान है? एक अशुद्ध विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, या दोस्तों विधायक विज्ञान है, एक सामाजिक विज्ञान? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पेपर में छपने वाला प्रश्न है। हुबहू दोस्तों देख लेना, यही प्रश्न आपके हुबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले। तुम्हारी क्लास से कंटिन्यू ज्वाइन करना। ऐसे कैसे प्रश्न आपके सेम टू सेम, ऑप्शन भी आपको चेंज है नहीं मिलेंगे। चारों ऑप्शन आपको परीक्षा में भी ऐसे कैसे देखने को मिलने वाले भाई। चलो हाँ, शानदार क्वेश्चन है। और यहाँ पे बता रहे विधायक विज्ञान है। क्या है? विधायक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर आपने सी कमेंट किया। हाँ बिल्कुल आप सी कमेंट करे हो ना, सही कमेंट किया। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा कि मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले थे। दोस्तों क्या है? मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले कौन थे? वुंट थे, या दोस्तों पोम्बोनाजी, वुडवर्थ थे, या दोस्तों वाटसन थे? दोस्तों जल्दी जल्दी बता दो कौन थे भाई। जल्दी से आप सभी का आंसर जाना चाहिए। यहाँ पे कमेंट करिए गुरुजी वुडवर्थ थे। कौन थे? वुडवर्थ थे। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे क्या करेंगे? बी वाला ऑप्शन आपके सामने यहाँ है तो इस बी को यहाँ पे लॉक कर देंगे। जो भी विद्यार्थी वे बता रहे, वे बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। मनोविज्ञान है व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यह कथन किसका भाई? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे मैं मोस्ट लगा रहा हूँ। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जिस क्वेश्चन का मैं मोस्ट लगा रहा हूँ आप उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यह हुबहू परीक्षा में छपने वाले प्रश्न भाई। चलो कि मनोविज्ञान है व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, कथन किसका? स्किनर का, वुडवर्थ का, वाटसन है, या दोस्तों अरस्तु का? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और जल्दी से आप सभी को यहाँ पे आंसर है दे देना। तो यहाँ पे कमेंट करें सभी काफी सारे विद्यार्थी कि गुरुजी आप तो सी को लॉक दो, वाटसन को लॉक दो। किसे लॉक दो? वाटसन को लॉक दो। जो विद्यार्थी यहाँ पे वाटसन बता रहे हैं सही कमेंट किया भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो,
अगला ऑप्शन आपके सामने है को मनोविज्ञान की खोजों का शिक्षा में व्यवहारिक प्रयोग में शिक्षा ही मनोविज्ञान है, ये परिभाषा किसकी भाई? इसको भी आप वेरी वेरी मोस्ट लाइएगा दोस्तों, जिसको मैं मोस्ट लगा रहा हूँ याद रहे सीधा पेपर में छपेगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। जिसको मैं वेरी मोस्ट लगा रहा हूँ ना उसको तो आप भी स्टार लगाए कि कॉपी में नोट कर लेना। चलो कि मनोविज्ञान के खोजों का शिक्षा में व्यवहारिक प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है, ये कथन किसका या परिभाषा किसकी है? स्किनर की है, क्रो एंड क्रो की है, या दोस्तों कोल्सनिक की है, या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी से आपसे विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करेंगे और जैसे आपका आंसर जाएगा मैं आगे बढ़ दूंगा। क्योंकि गुरुजी ऑप्शन नंबर हम सी को लॉक करेंगे। हाँ, जो विद्यार्थी यहाँ पे सी कमेंट करें सही कमेंट किया। चलो अगला ऑप्शन देखो भाई, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि मनोविज्ञान का शिक्षा में क्षेत्र में योगदान नहीं है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है कि मुझे 2025 में क्या करना है? मुझे 2025 में एक सरकारी शिक्षक बनना है। क्या करना है? मुझे एक 2025 में एक सरकारी शिक्षक बनने का मेरा सपना है और मैं अपने मम्मी पापा के इस सपने को पूरा करना चाहता हूँ। तो आप सभी विद्यार्थियों को बताओ, देखो कलर चेंज कर लेता है क्योंकि कलर आपका पहले से वही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी दिखाई नहीं में अपने को दिक्कत आएगी। क्या ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं है? हाँ चलो ये ठीक है, ये वाला चलो यही कर लेते हैं ना। क्या बताएगा कि गुरुजी मुझे भी 2025 में एक सरकारी शिक्षक बनना है और मेरे मम्मी पापा का सपना है कि गुरुजी 2025 में मैं एक सरकारी शिक्षक बनके उनके सामने जाऊं। तो देखो मैं आपसे विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, मैंने रेट पात्रता वाले विद्यार्थी के लिए नोट्स तैयार करके, क्या तैयार करके? रेट पात्रता वाले विद्यार्थी के लिए मैंने नोट्स तैयार करके, अगर आप दोस्तों परीक्षा हमारी है 27 फरवरी को, कब है हमारी परीक्षा हमारी है 27 फरवरी को हमारी परीक्षा है। अगर आप 27 फरवरी से पहले ये नोट्स को आप पढ़ लेते हो, क्या कर लेते हो? इन नोट्स को आप पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो 27 फरवरी को, तो मेरी आपसे 100% गारंटी है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रेट पात्रता की एग्जाम क्लियर कर लोगे। कि गुरुजी आप इतना विश्वास के साथ कैसे बोल सकते हो? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाल ही में आपका पशु परिचर का जो एग्जाम हुआ था, क्या हुआ था? पशु परिचर का जो एग्जाम हुआ था उसमें मैंने विद्यार्थी के लिए नोट्स तैयार किए थे और मैंने विद्यार्थी को नोट्स दिए थे। तो जब एग्जाम हुआ उस दिन विद्यार्थी ने मुझे कॉल करके और मैसेज करके कहा कि गुरुजी आप तो हमारे गॉड हो, आप तो हमारे भगवान हो कि आपने हमें पूरा का पूरा पेपर ऐसा उपलब्ध करवा दिया जो सेम टू सेम हमारे परीक्षा में छप गया। तो दोस्तों उसी को देखते हुए मैंने रीट पात्रता के लिए नोट्स तैयार किए और वही नोट्स तैयार किए मैंने जो सीधे आपके पेपर में छपेंगे। और ये मेरा वादा रहा, जो विद्यार्थी नोट्स एक बार जरूर से पढ़ेगा उसके 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ सिलेक्शन की, कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ये मैं आपसे दावे के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है जी, ये नोट्स में काम आ सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बताऊंगा, इस नोट्स का आपको सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना चार्ज इस नोट्स का? 99 रुपये का इस नोट्स का चार्ज कितना है? मात्र और मात्र 99 रुपये। और 99 रुपये का कोई ज्यादा चार्ज नहीं, जैसे आप परचेज करने में भी ऐसा मत रहो। याद रहे, अगर आपको नोट चाहिए तो नंबर नोट करो जल्दी से, 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालिएगा। यही हमारे व्हाट्सएप नंबर है और यही हमारे फोन पे नंबर है। तो आप इसी पे पेमेंट करके इसी पे मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। जैसे आप मुझे स्क्रीनशॉट डाल देगा मैं आपको ये नोट्स डाल दूंगा और याद रहे ये नोट्स पढ़कर आप रीट पात्रता एग्जाम क्लियर कर सकते हो। यह मेरा आपसे वादा रहा। ठीक है जी, हम अभी परचेज करना चाहते हैं, याद रहे आज मैं ऑफर लेकर आया हूँ और ये आपके प्रथम 500 विद्यार्थी के लिए ऑफर रहेगा। याद रहे जल्दी हो जाने हैं 500। याद रहे ऑफर सीमित समय के लिए, आपके हाथ से ऊपर निकलना नहीं चाहिए। चलो भाई इसका आंसर ले जाओ। यहाँ पे क्या आंसर है गुरुजी? ऑप्शन ए को लॉक कर दो, ऑप्शन आपका ए से रहेगा। चलेगा दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि अगली क्लास में आपके कितने क्वेश्चन लेकर आऊंगा? अगली क्लास में मैं आपके लिए 100 प्रश्न लेकर आऊंगा। कितने लेकर आऊंगा? 100 प्रश्नों की क्लास लेकर आऊंगा। लेकिन कब लेकर आऊंगा? जब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि गुरुजी आप अगली क्लास जो लेकर आओ 100 प्रश्नों की क्लास लेकर आओ, तभी मैं आपके लिए अगली क्लास ऐसी लेकर आऊंगा। तो चलो अगला अंतिम प्रश्न रहेगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये आपको कमेंट करके बताना। और RB1 सीट में आपको आ जाना भाई जल्दी से। कहाँ पे आना है? RB1 सीट में आ जाओ, वहां पे मैं आपकी इसी तरह की क्लास भी लेकर आ रहा हूँ। RB1 सीट जल्दी से यूट्यूब में सर्च करो और वहां पे आ जाओ, वहां पे मैं आपकी ऐसी कैसी क्लास लेकर आ रहा हूँ भाई। चलेगा, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।